नहीं ताई जी, तो मैंने लिखी है, मैंने चिट्ठी लिखी है। आप लोग राइटिंग मिला सकते हैं, इसे तो पता भी नहीं। तूने लिखी है? क्यों लिखी है? बता क्यों लिखी है? क्योंकि आप लोग नैना के बारे में सोच ही नहीं रहे। उसकी खुशी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आपकी जिद के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत गलत कर रहे हो सब। कोई दहेज नहीं ले रहा है, इस लड़की की शादी करा दो। जिसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, उसकी मर्जी, उसकी खुशी, उसके सपनों के बारे में तो किसी को फिक्र ही नहीं है। किसी फिक्र है? आनंद समझा लो अपनी बेटी को, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर मेरी बेटी की शादी में कोई अड़चन आई तो। भाई साहब, ये क्या लगा रखा है आपने? तेरी बेटी मेरी बेटी, हाँ? ये दोनों हमारी बेटियां हैं, इस घर की बेटियां हैं। यही वजह है लड़कियों के खराब होने की। ये गलती करती रहती है और तुम सह देते रहते हो। भाई साहब, सह देने वाली बात नहीं है, बात सिर्फ सही और गलत की है। और प्रीति ने क्या गलत कह दिया? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा प्रीति ने। गलती तो हमसे हुई है, जो हम इसका भला सोच रहे हैं। भाभी जी, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर बात के दो चेहरे भी होते हैं। जो बात आपको भली लगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात हम सबके लिए सही हो। आनंद बाबू, आपको भली नहीं लगेगी। आपको जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है। जो आपसे बिना सलाह लिए, बिना आपकी मदद के हमने ये रिश्ता तय कर दिया। भाभी जी, मैंने नैना को हमेशा पूजा और प्रीति से बढ़कर माना है। चाहे वो मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है उसे मैंने। और आप कह रही हैं कि मुझे जलन होगी इसकी खुशी से? हाँ, कह रही और कहूंगी 100 बार 1000 बार कहूंगी। आपको जलन हो रही है, जलन हो रही है, जलन हो रही है। ताई जी, आप क्या कह रही हैं? तो चुप रहे। ये तो चुप ही है ताई जी। अगर इसमें हिम्मत होती ना तो कब की बोल देती। प्लीज ताई जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज ये रिश्ता तोड़ दो। अगर आपको आपकी जिद पूरी करनी है ना, तो आप मेरी शादी करा दो शरत से। मुझे वैसे भी कहाँ पढ़ना है, पर प्लीज नैना के सपने मत तोड़िए। वो भी बहुत पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है ताई। ये सिर्फ दुल्हन बनेगी, शरद की दुल्हन। और आइंदा ऐसी हरकत की ना तो तू मुझे भी जानती है और मेरे गुस्से को भी। और जो इस रिश्ते के बीच में आएगा उसका मुझसे रिश्ता खत्म। आजकल लड़कियों को अपनी शादी के मामलों में थोड़ा बहुत बोलने का हक दे दिया जाता है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब लड़की तो क्या, उसकी बहन की भी राय कोई मायने नहीं रखती थी। और ऐसे में जो प्रीति ने उस दिन किया भले ही उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि जाके उसे जोर से गले लगा लूं। मेरी बहादुर प्रीति। भाई बहन ना जिंदगी में ऐसे होते हैं जैसे केक पे चेरी, चाट पर नींबू, फूलों पे तितलियां। ऐसी है मेरी प्रीति। सॉरी। कहीं समीर का फोन तो नहीं है। हेलो नैना,
हाँ, कौन? शरद बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तुमने मम्मी को फोन क्यों नहीं किया? बताया नहीं था क्या तुम्हारी चाची ने? नहीं, बताया था। मैं भूल गई, सॉरी। भूल गई? मम्मी है वो मेरी, उन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगी बेहतर है। पता है कितना बुरा लगा उन्हें? कोई उनकी बात ना माने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे भी। सॉरी। मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मेरानी, मजाल है कि उनकी मिसेस उनकी या उनकी मम्मी की कोई बात टाल जाए। सुन रही हो ना? मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मेरानी, मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल उनकी मिसेस की तरह बनो, पति की, सास ससुर की सुनने वाली। और ये तो अच्छा है कि मेरी मम्मी ने सिर्फ मुझे बताया, पापा को नहीं, वरना तुम मेरे पापा को गुस्सा जानती नहीं हो। सॉरी, मैं भी फोन कर लेती हूँ। अभी वो सो चुकी हैं, पर कल सुबह याद से कर लेना। और हाँ, एक और बात, हमारी घर की बहुएं इंतजार करती हैं, करवाती नहीं हैं। आया चलते हैं, चल। क्यों? नहीं, हम क्यों जाएं? चलना है, चलते हैं। इधर खड़ा रहे चुपचाप। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को? सुनना चाहती क्या प्रॉब्लम है? ये है प्रॉब्लम। वाह मुन्ना वाह, पहली क्लास से साथ में पढ़ने वाली लड़की आज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। स्वाति यार, तू बीच में मत पड़। क्यों ना पढ़ूं? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। और समीर भाई है हमारा। एक मिनट तू। स्वाति, एक मिनट। अपने भाई की चिंता है तुम्हें, और नैना की? अरे तुमने एक भी बार इसके दिल की बात सुनने की, समझने की कोशिश की? कभी सोचा कि ये किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है? मुश्किल वक्त से कौन गुजरा ना हम जानते हैं। हमने समीर की हालत देखी, तुम लोगों ने नहीं। और मैंने नैना की तकलीफ देखी है, तुमने नहीं। लेकिन सारी प्रॉब्लम तो इसकी वजह से है ना। अगर उसको इतनी फिक्र थी अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की, तो उसने समीर से प्यार किया ही क्यों? तब सो रही थी ये। जब समीर की गाड़ी फिर से पटरी पे आ गई है तो लाल झंडा लेके कूद गई। कल सुनैना से बात करने चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि समीर ने खुद उसे सब कुछ बोल दिया। अरे भाई, तेरा रिश्ता पक्का हो गया, जा शादी कर चुपचाप। फिर से उसके पीछे पड़ गई खामखा। पीछे नहीं पड़ी है, गलती करने से रोक रही थी उसे। वाह, सही जा रही है प्रीति, बहुत सही जा रही है। मतलब तेरी बहन शादी कर सकती है लेकिन हमारा भाई गलती भी नहीं कर सकता। वाह यार तुम लोग समझने की कोशिश तो करो। तुम्हें याद है जब समीर ने नैना से शर्त के लिए प्यार का नाटक किया था? उसको कितना दर्द हुआ था, क्या कुछ नहीं करना पड़ा था उसे? बोलो, याद है कि नहीं? याद है। तो फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि जब समीर सुनैना का दिल तोड़ेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे तो छोड़ो, जितना लगे सुनैना का दिल टूट जाएगा यार। यही समझाना चाहती थी नैना तुम्हारे भाई को। तू उसकी टेंशन मत ले, हम संभाल लेंगे उसे। पहले खुद को संभालने लायक बनाओ। संभाल लेंगे। तू जाके तैयारी कर, बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है। तेरी भी तो बेस्ट फ्रेंड है नैना, भूल गया वो दोस्ती? अरे हम तो सिर्फ दोस्ती भूले, लोग तो प्यार तक भूल जाते हैं। चल नैना, मैं यहाँ 1 मिनट और रुकूंगी ना तो 2 मर्डर हो जाएंगे मेरे हाथ से। तू भले मर्डर कर तो चला, डरते नहीं हम किसी से। समीर बहुत खुश है और खुश रहेगा, कह देना जिससे कहना हो। और कह देना उसके बिना जीने की आदत डाल ले। घर चल यार, कुछ दिनों तो कॉलेज ही नहीं आएंगे। तू पागल है? क्यों नहीं आएंगे कॉलेज? समीर से दूर रहना यही चाहती थी ना मैं, वही तो हो रहा है। मुन्ना पंडित, तुमने आदत की बात कही ना, तो वक्त ने मुझे समीर के साथ रहने की आदत डाल दी थी। अब यही वक्त मुझे उसके बिना रहने की आदत भी डाल देगा। चल, क्लास के लिए देर हो रही है। So, class, if you look at these charts, you will come to know कि जो कंडीशन 1989 में थी वो 1992 में नहीं है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, रिटर्न इन 3 सालों में काफी नीचे आ गया। So what does this mean?
दिस मीन्स कि बिजनेस हो या जिंदगी, आपको अपनी प्लानिंग बिल्कुल करेक्ट करनी चाहिए। सोना है तो घर चले जाओ, लेकिन सोना 24 कैरेट्स का होना चाहिए। बैड जोक। टफर्स। स्कूल से कॉलेज के ग्रेजुएशन तक लड़कियों को जानने और समझने के लिए एक नई डिग्री भी मिली थी हम सारे लड़कों को। आजकल के लड़के रोते हैं कि वो लड़कियों को समझ नहीं पाते, पर भाई सोचो, तुमसे आज नहीं हो पा रहा है तो हम उन दिनों लड़की नाम की पहेली कैसे बूझ पाते थे। उस दिन दो बातें पता चली। एक ये कि लड़कियां पेन से बालों का क्लिप भी बना सकती हैं, और दूसरी ये कि वो उसी पेन से आपके नाजुक से दिल को मसल भी सकती है। शायद उस दिन पेन बड़ा खुश हुआ होगा कि किसी बहाने आज इन सबको एक बार फिर मेरी याद तो आई। रेड रोज चलते हैं, आज पार्टी मेरी तरफ से। ओ भाई, किस खुशी में? अरे पोंगा, कर दी ना वही वाली बात। अरे आज समीर और सुनैना भाभी की नई लाइफ शुरू हुई है, उसी खुशी में पार्टी। लेकिन पार्टी मेरी तरफ से होगी। अरे हमें तो फ्री की कैंप पर समोसा खाने से मतलब है, पार्टी जो मर्जी दे। अरे मैंने सुना है कि समीर और सुनैना पिक्चर देखने जाने वाले हैं, तो हम क्या नाचे? तू कब जा रही पिक्चर देखने शरद जीजा जी के साथ? जल्दी जाऊंगी। आय हाय, तू और शरद जीजा जी, कोने वाली सीट, हाथों में हाथ, और एक ही कोल्ड ड्रिंक में पाइप डाल के पीना। क्या हुआ? चलो ना।
हमारी जोड़ी बेस्ट है और हमेशा बेस्ट ही रहेगी। पता नहीं कोई मेरा नाम मिटा देता है। अब कोई नहीं मिटाएगा। चले, यहाँ खड़े होकर और दुखी होना है क्या? थैंक गॉड बोर्ड को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना कि हमारी तरह हमारा नाम भी कभी नहीं मिटेगा। नैना, तू ठीक है ना? चलो समीर, चल के कुछ खा लेते हैं, क्लासेस का टाइम भी होने वाला है। उस बोर्ड वाले इंसिडेंट का पोस्टमार्टम कई दिनों तक सब करते रहे। कॉलेज का कॉरिडोर ना हुआ, क्राइम साइट हो गया। समीर पत्थर दिल था या मैं उसका रूखापन डिजर्व करती थी, ये तय करने के लिए पंचायत चलती रही। वो कॉलेज के कुछ किस्से होते हैं ना, जिन पे हमेशा डिबेट चलती रहती है। ये हमारा लाफ्टर, जिस पर आज भी डिबेट चलती है जी। अकड़ देखी तूने समीर की? बोर्ड की पड़ी है उसे। ये नहीं कि कोई गिरा है तो उसे आके उठा लो। हमारे नाम अभी कभी अलग नहीं होंगे। कथा जाने देना प्रीति, कोई बात नहीं। रेड रोज चले? हाँ, बहुत भूख भी लग रही है। तुम लोग पागल हो? उसे यहाँ चोट लगी है और तुम दोनों को रेड रोज जाना है। मैं ठीक हूँ, तुम लोग चले जाओ। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही, तुम दोनों जाओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं क्लास में मिलूंगी। जाओ जाओ। मैं तो कहती हूँ कि घर चल के थोड़ा आराम कर ले। JBR की क्लास है, जाओ। कुछ पैक करा के लाऊं तेरे लिए? मुंडी क्या हिला रही है? रात को भी ठीक से नहीं खाया, सुबह भी जल्दी निकल गई। मैं समोसे और सैंडविचेस पैक करा के ला रही हूँ, चुपचाप खा लियो। ठीक है मेरी माँ, अब जा, मैं चली जाऊंगी। ध्यान से जाओ, ध्यान से जाना। जाओ।